101 रानी। ठीक, पर क्या? ले गए करम लपेटा और 101 रानी राजा के मेरे भैया पर हुए न बेटी। बेटा 101 रानी पर बालक बच्चे हुए ही ना। राजा कितने के? एक बालक कहाँ ते जाएंगे? एक राजा पार पड़ेगा? ऐसा नहीं है बेटे, वो दधित ऋषि का श्राप लग गया था। अब सोचो, क्या? राज मिले, सिर ताज मिले, चाहे बेशक धन से जहाज भरी है। हाँ, विश्वकर्मा के भवन मिले, चाहे मिल जाए कंचन हार लरी है। बिल्कुल। पर एक बिना बेटा बेटी के सब चीजन पे धूल पड़िए। अरे ये संसार औलाद के लिए जीता है। जय हो जय। और औलाद ना हो तो कछुई ना। अटल बिहारी मरगो ने बिल्कुल मरगो सर। बल्दियत तो न चली ना। और या के चल जाएगी का? या के ना चले मोदी। बालक ही ना मोदी को तो सोदी ना देश खा रहा है। अपन किसके सहारे जी रहे? इन बच्चों के सहारे जी रहे। बेटा बेटी है हमारी पंख हैं, इनके सहारे उड़ते हैं। और देखो हंसी की बात ना है, ये मैया बहन जाने या बात है। जब भैया के बालक ना हुए ना, हाँ, वाकी गोदी में पारोसन छोराई भी ना दे। क्यों? टोटका कर देगी। अच्छा, दूर रहो, या को मत दो। क्या करें साहब? एक दिन राजा प्रथम हाँ, मुकुट स्थापित करके 5 हथियार बांध के आहा, शिकार खेलने के लिए चले। कैसे? घोड़ा पे बैठ के जब आए, हाँ, शहर से बाहर राजा का घोड़ा आया। तब 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 जय हो जय। राजा के सामने से एक बैयरवानी आई। कौन ही साहब? कहा नाम? वह नामो चंदा। कहा जाति गुरुदेव? मेहतरानी। मेहतरानी। देखो भैया जी ने पहले 500 रुपये दिए थे, 100 रुपये फिर दिए। सब हमारे कलाकारों का सम्मान किया है। 50 रुपया से धन्यवाद करते हैं डायरेक्टर साहब का। वह बैयरवानी को ना, इधर से राजा का घोड़ा जा रहा था, सामने से बैयरवानी आ रही। जब नाम है चंदा। जात का ही साहब? मेहतरानी। मेहतरानी तो 3 एक्ट लगवावे कभी सारे। अच्छा अच्छा, 3 एक्ट लगवा देंगे ये। चंदा नाम की भंगण आ रही है सामने से। आहा, बड़ी समझदार है साहब। हाँ, जब राजा को सामने से आते देखा, हाँ, तो चंदा भंगण ने 3 काम किए। कौन कौन से गुरुदेव? हरियाणा बजा दे। राजा देख मेहतरानी का भबक गया से चोला, और झाड़ू 3 धरण में मारी। औंधो धरियो ढकोला, औंधा धरा ढकोला। चंदा भंगन ने राजा को देख करके 3 बार झाड़ू धरती में मारी, अपना ढकोला औंधा धर दिया। हाँ, और पीठ मोड़ के खड़ी हो गई। वो चंदा हर जाई।
3 बार धरती में थूका, पांव से धूल उड़ाई। पांव से धूल उड़ाई जाने, पांव से धूल उड़ाई, उड़ाई। तिरपोत धरनी में थूक्यो, पांव से धूल उड़ाई, पांव से धूल उड़ाई। मेरे लाडले बहन भाई, 3 बार झाड़ू धरती में मारी, ढकोला औंधा धर दिया, हाँ पांव से धूल उड़ाई। बिल्कुल राजा से मुंह मोड़ के खड़ी हो गई, हो गई। 3 बार धरती में थूका। ये 5 काम चंदा महत रानी ने किए। हाल देख के उस चंदा का पड़ गया केल में रोड़ा। शिकार खेलने नहीं गए, वापस बगदादिया घोड़ा। घोड़ा रे अरे वापस कर दियो घोड़ा जाने, वापस कर दियो घोड़ा। अरे घोड़ा शिकार खेलने नहीं गए, वापस बगदाए दियो घोड़ा, वापस कर दियो घोड़ा। और 500 रुपया हमारे बड़े भैया जी, उनकी तरफ से पुरस्कार आया है, आशीर्वाद मिला है। धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, शुभकामना की आशीर्वाद करते हैं। सब कलाकारों के लिए पुरस्कार दिए हैं। राजा ने चंदा महतरानी के ऐसे 5 काम देख के घोड़ा वापस कर दिया, वापसी कर दिया महलों की ओर। दरबार में आ गए। आहा कंडल झंडल कैप्टन लेफ्टिनेंट इपाई सिपाही अंतरी मंत्री संतरी सब इकट्ठे हो गए। अरे राजा तो शिकार खेलने को गया था, फिर वापस कैसे आ गया? पर राजा पूछवे कि काई की हिम्मत ना है कि राजा वापस क्यों आ गए ना। राजा तो कौन पूछे, कोई ना पूछे। अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए। राजा ने कहा सिपाहियों जी महाराज, चंदा महतरानी को बुलाओ। पेश कर दई महाराज, बुलाओ चंदा महतरानी को। बैठी महाराज नजीक आ गई चंदा में। चंदा इधर आओ, चंदा। चंदा जी महाराज। हम तेरे से एक बात पूछना चाहते हैं। कौन सी महाराज? आज प्रातः काल हम शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, जी महाराज। तुम हमको सामने से मिली, तो हमको देख करके तूने 3 बार झाड़ू धरती पर मारी, जी महाराज। ढकोला ऊंधा रखा, करो महाराज। 3 बार धरती में थूका, हमसे मुंह मोड़ के खड़ी हो गई। चंदा बैठ जा। साले टमाटर खाते हो? हम ये पूछना चाहते हैं चंदा, क्या हमको देख करके तूने ये 5 काम क्यों किए? चंदा महतरानी ने कहा महाराज हाँ डर लगे हैं, साची बातें कहूंगी तो तुम मरवा दे। मरवा दोगे। राजा ने कही तू सांची बात हमसे कहेगी तो चंदा हम तुझे मरवा देंगे। हाँ हमारा डर लगे। आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, और झूठ बोलेगी तो मरवाएंगे। तो एक बात सोचो, कौन सी? जितने भाई बहन बैठे हैं, हम सच बोले तब भी मरे, बिल्कुल, और झूठ बोले जब मरे। हाँ दोनों तरह हमें मरना है। बिल्कुल। तो झूठ बोल के क्यों मरे? मैं
सच बोल के मरना चाहिए ना। बिल्कुल सच बोल के मरना चाहिए। तो जब झूठ बोलेगी तो मरेगी, सच बोलेगी तो भी तू सोच रही है हम तुझे मरवा देंगे। हाँ तो चंदा विचार कर लो, तुम सच बोल के मरना चाहती हो कि झूठ बोल के। महाराज मैं साची बात कहूंगी। हाँ तो अगर सच बोलेगी हमारे दरबार में और 200 रुपया भाई रमेश पंडित जी चैनपुरा वाले, दादी तो वही है अखंड मूर्ति, वही तो नीचे नीचे फिर सब चल रहे। धन्यवाद करते हैं। जय हो जय हो। देखो हाँ हाँ, और ये 500 रुपया वैसे हंसी मजाक की बात है। हरी भैया हमारे नाम बहुत अच्छा है को हरी, और या को जब हरियो तो मैंने पीछे तो राम लगा दियो, तो हरी राम हमारे दोनों का शरीर अलग अलग है, मन एक ही है। और फिर उसके बाद में करवाएगी कवाड़े। श्रीमती मिथिलेश देवी जी ने 100 रुपया तो पीछे दिए, पहले तो एक ही दियो। लेकिन एक बात याद रखो। कौन सी? एक वचन है जय हो। और एक से अधिक होते हैं वो बहुवचन हो जाता है। बिल्कुल। बहुवचन तो मिट सकता है, आहा। एक से ज्यादा तो कभी भी मिट जाएंगे, लेकिन एक कभी भी नहीं मिटता। जय हो। यह सोच लो कि हमारी सारी कितनी चतुर है। ऐसी चीज नहीं है जो मिटे ही ना, और एक कभी नहीं मिटता। एक कौन है? परमात्मा। जय हो। परमात्मा एक है, दूसरा है ही नहीं ना। तो परमात्मा कभी ना मिटता है, ना मरता, ना जलता, ना गलता, ना कटता, ना फंसता, ना सूखता है। और मैं तो ये कहूं क्या? इस ब्राह्मण परिवार से मेरा बचपन का ताल्लुकात है, बचपन की मित्रता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार में ऐसे समझदार, हमारी बहन बेटी भी ऐसी समझदार रहे और ऐसा संस्कार मिले। कैसा? जिनके हाथ से वो चीज निकले जो कभी मिटती नहीं है। जय हो जय हो। और वो परमात्मा है, दूसरा है ही नहीं। अभिनंदन करते हैं। अब मिथिलेश जी को कौन से आशीर्वाद देता हूं? करना फिर चुपचाप नहीं दूंगा। हाँ हाँ बोलते हैं। अरे हरी भैया आपने जो 500 रुपये दिए हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब तो कहीं जात ना हो, को घर के ही होंगे। हमारे इस परिवार में अभी अभी चतराई की बात चल रही थी। मिथिलेश जी ने 1 रुपया दिया। ये सभी बहन चतर बहुत है। मैं पिछली साल रेवाड़ी की कृषि उपज मंडी में मेरे 3 दिन के प्रोग्राम थे।
मोते प्रोग्राम करके घर आयो, घर के हवेली का आगे गाड़ी खड़ी करी, मैं भीतर गयो। मेरी बैरबानी ये समदानो और नुगोर में ज्यादा मन की बात ना कहूं, इनके सारे इनके हाथ पड़ जाएंगे, सब बात में ठट्टे करो करेंगे। वे बैरबानी बर्तन मांज रहे, इनकी चतुराई बता रहे, सभी बहन चतर बहुत है। अब दूसरों ब्याह हुए साहब तो लाड प्यार से तो राखनी पड़ी है। मैंने कही राम राम, वो तो बोली सब राम राम है, ये बाल्टी पानी की बाल्टी उठा ला। अरे मैंने कही भगवान तू कैसे बावड़ी हैगी का? अरे 3 दिन में आया हूँ, 2.5 लाख रुपया लाया हूँ तेरे लिए कमा के, और तू पानी की बाल्टी की कह रही है, और तुम्हें पानी की बाल्टी ना उठा? तेरे 3 बालक हुए, मैंने तो को प्रत्येक जापे में 25 किलो घी दियो, 25 से 75 किलो घी खा के तो पे बाल्टी नहीं उठ रही। मोते बोली 75 किलो घी खा के मैंने तो को 3 बालक दिए, मैं तो को 150 किलो घी दूंगी, तू ये की दे दे। मैंने कही बाल्टी ही ले हम। तो त्यारी चतुराई को धन्यवाद है। हम पे पार नहीं पड़ी, फिर हमने तो स्पेशल गाड़ी छोड़ रखी। बताओ चंदा, बताओ क्या कारण था जो तुमने हमको देख करके ये 5 काम किए? चंदा बोली तो महाराज छाती पे हाथ धर के साची कहूं, बिल्कुल साची बात से दुख होता है, तो तुम बुरो मत मान जाइयो, मैं साची बात कहूं मैंने क्यों किया ये 5 काम। हाँ बताओ बताओ, चक्र हो जाओ। महाराज मैंने ये 5 काम इसलिए किए, क्यों? कि जलते हुए अनारों पे रोटी। महाराज हाँ, अगर लकड़ी की अग्नि खिल रही हो, अंगार जलते हुए हो, उन पे कभी रोटी नहीं सेकी जाती। जय हो जय। जलते हुए अंगारों पे रोटी सेका ना करते, और निर्बंसी मानस का मुहना देखा ना करते, देखा ना चंदा मेहतरानी ने कहा महाराज सुनो, हाँ जलते हुए अंगारों पे रोटी सेका ना करते, और निर्वंशी मानस का मुंडा देखा ना करते। प्रातः काल 2 तरह के आदमियों का मुंह नहीं देखना चाहिए। कैसे कैसे? एक तो जो निर्वंशी मानस हो, हाँ, और एक निगरे आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए। निगरो जिसके कोई गुरु ना हो। जय हो जय। निगरो मानस ना मिले पापी मिलो 1000, हाँ, और एक निगरे के मुंड पे 100 पापिन को बार। निगरे आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए, निर्वंशी का। और चंदा मेहत्रा ने एक बात और कह दी। कौन सी? जितने पंडाल में भाई बहन बैठे हैं, मेरी बात है ध्यान से सुनना और गौर भी करना, मैं क्या कह रहा हूं। गौ हत्या का पाप लगे उस इंसान को। कौन से को?
गौ हत्या का पाप लगता है। किसको? जो न विश्वास करे प्रभु प्यारे का, जो इंसान को भगवान का विश्वास ना हो उसको गाय की हत्या का पाप लगता है। गौ हत्या का पाप लगे, जो न विश्वास करे प्रभु प्यारे का, 7 जन्म तक दाग मिटे नहीं मानस के मारे का, सारा कुणबा पड़े नरक में जीवों के हत्यारे का, खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का। अरे खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का, खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का। एक बात और कहूं, कौन सी? अच्छी लगे तो पल्ले में बांध लीजो, बुरी लगे तो वापस फेंक दीजो। 3 बजे यहां से निकल जाऊंगा, वृंदावन के पास राल गांव राधा कुंड वृंदावन के बीच में, सुबह वहां जाके गाऊंगा 10 बजे। अच्छी लगे तो अपने पल्ले में बांध लेना, बुरी लगे तो वापस फेंक दीजो, कल ब्रज में फेंक दूंगा। मन का पाप नहीं धोया तो क्या फायदा गंगा नहाने से। गंगा नहाए हाँ, और मन का मैल नहीं धोया, आहा, गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं दादा। मन का मैल नहीं धोया क्या फायदा गंगा नहाने से। हरिद्वार हर की पेड़ी गोवर्धन के जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों मांस मदिरा खाने से। जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। अरे जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। एक बात और कह दूं, कौन सी? गरीब आदमी के दिल पे लोगों चोट लगाना ठीक नहीं। गरीब आदमी के दिल पे लोगों चोट लगाना ठीक नहीं। और निरपराध के जान पूछ के खोट लगाना ठीक नहीं। चोर जुआरी रंडी के घर लोट लगाना ठीक नहीं। दूध छोड़ दारू के लोगों होठ लगाना ठीक नहीं। अरे दूध छोड़ दारू के लोगों होठ लगाना ठीक नहीं। दूध छोड़ दारू के पंचो होठ लगाना ठीक नहीं। ए राजा, क्या? चंदा मैत्रानी ने पलट के जवाब दिया। कैसे? जलते हुए अंगारों पे रोटी रे सेका ना करते। निर्बंसी मानस का मुहना देखा 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 ना करते। अभिनंदन है। और चंदा मैत्राणी ने कह दिया महाराज हाँ, आप निर्वंशी थे, आहा, इसलिए मैं प्रातःकाल निर्वंशी आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए, तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती थी, इसलिए तुमसे मुंह मोड़ के खड़ी हो गई। और एक बात याद रखना मेरे लाडले लोगों, क्या? सच्चाई तो सच्चाई होती है। जय हो, जय हो। चंदा महत्राणी की बोली जैसे राइफल की गोली राजा की छाती में खटकी कि बात तो सांची कही है। आहा, सिपाहियों, जी महाराज, चंदा मैत्राणी को इनाम दे के या घर करियो। कर दे विदा गई। राजा के दिल में देखो रांझा बजा।
एक भजन गाया करते हैं, जाकर कांटो लगे सोइया। राजा के दिल में बड़ी विडंबना की बात चुभ गई और ऐसे बता दिया, कैसे? तेरे जातन लागे वही तन जाने। जातन लागे वही तन जानता, अरे मेरी सुनियो सिरदारी। ये जो और डायरेक्टर भैया की तरफ से फिर 100 रुपये मिले हैं, धन्यवाद है। ये जो मैं गा रहा हूं ये पहले अपने गाँव में गवे करो रांझो, ये राजा की धुन गा रहा हूं, ध्यान से सुनो। 3 लाइन गाऊंगा। हे जातन लागे वही तन जाने, अरे मेरी सुनियो सिरदारी। को तन जाने रे पीर पराज, अरे को तन जिसके शरीर में लगती है वही जानता है उस दर्द को, दूसरा नहीं जानता ना। जैसे सेल के दुख को बड़े बूढ़े जानते, सेल अब तो सेल कोई रखता ही नहीं। सेल के दुख को वो नर क्या जाने, अरे मेरे सुनियो बहन भैया, जाके पग मेरे नाए फटी हो विवाह। जिस इंसान के पाँव में विवाही भी ना फटी, हाँ वो सेल के दुख को नहीं जान सकता। आहा। जिसके दिल में लगते है वही। एक बात और कह दूं, कौन सी? बताओ। और मन्या का बांस वाले बाबा छोटा मीणा जी, उनकी तरफ से ये 100 रुपये का आशीर्वाद मिला है। धन्यवाद करता हूं अपने बाबा साहब को। जातन लागे वही तन जाने, को तन जाने पीर पराई। हाँ सेल के दुख को वो क्या जाने, जाके पग में ना फटी पिबाई। जय हो जय। और बच्चा होने के दर्द को तो मैया ही जाने, अरे मेरे सुनो बहन भैया, क्या जानेगी रे बांझ लुगाई। क्या जाने रे वो बांझ लुगाई। अच्छा। और अभी डायरेक्टर साहब ने हमें बहुमूल्य आशीर्वाद दिया है और ये 100 रुपया डायरेक्टर साहब के पिताजी की तरफ से। फिर जातन लागे सोही तन जाने, को तन जाने पीर पराई। सेल के दुख को वो क्या जाने, जिसके पग ना फटी विवाई। और बच्चा होने के दर्द को तो माता ही जाने, नहीं जानेगी बांझ लुगाई। राजा के दिल में ठोकर लगी और राजा 100 रानी के महल में गया। देखो जब राजा 100 रानी के महल में राजा आयो, हाँ तो 101 रानी हाथ में जल को गढ़वा लेके खड़ी हो गई। जय हो। ये हमारे भारत देश की बेटी बहनियों का संविधान है, हमारे देश की माता बहन बेटियों का संविधान है। कोई घर पे बाहर से आए, हाँ चाहे वो पति हो, चाहे वो जेठ हो, चाहे देवर हो, चाहे ससुर हो, चाहे
अनजान आदमी हो, ये केवल हमारे देश की रीति रिवाज है। सबसे पहले जल पिलाया करते हैं। 101 रानी खड़ी होगी, इसका दूसरा अर्थ एक है। कौन सा? राजा एक है, रानी 101 है। बिल्कुल। सब रानी जल को गढ़वा लेके खड़ी होती हैं, और जिसके गढ़वा के पानी को राजा पी लेता है, हाँ, उस दिन राजा उसी के महल में रहता है। जय हो जय हो। पर 101 रानी खड़ी है हाथ में जल को गढ़वा लेके, और राजा के दिल में चंदा भंगन की बात खटक रही। बिल्कुल। चेहरा पे पसीना आए रहो, उदासी, शरीर कांप रहो, उदासी छाए रही है। आहा, 100 रानी खड़ी रही, पर काई के गढ़वा को पानी ना पियो। और 200 रुपया आज राजा ने काई के गढ़वा को पानी न पियो। चेहरा पे पसीना आ रहे हो, रानी बड़ी घबरा रही है। ना राजा बोल रो, ना न पानी पी रो, ना पियो। एक रानी ने पलंग बिछायो, पलंग को इशारा दियो, बैठो महाराज। राजा पलंग पे भी ना बैठो, न पलंग पे बैठो, न पानी पियो, न बोलो, न हंसो, ना। अब सोचो यह बात है, कहा बड़ी गहराई। तुम सोचो रही मैया बहनों, काई बैरबानी को आदमी हाँ, बाहर से आवे, बिल्कुल। न पानी पिए, ना, न रोटी खाए, ना, न बोले, ना, तो फटेगी ना बैरबानी की छाती, छाती न फटेगी। अरे राम राम कहो, न बोल रो, न हंस रो, न पानी पी, अरे राम राम राम। एक रानी ने पलंग की तरफ इशारा दिया कि बैठो महाराजा, बैठो महाराजा, बिछाए दी हो पलका, बैठो महाराजा, बिछाए दी हो पलका, बैठो महाराजा, बिछाए दियो पलका, बिछाए दियो पलका, बिछाए दियो पलक, बैठो महाराजा, बिछाए दियो पलका, बैठो महाराजा, बिछाए दियो पलका, बैठो महाराजा। ठाड़ी है गई 101 रानी, सोने के गढ़वा में भर लाई पानी, सोने के गढ़वा में भर लाई पानी, सोने के गढ़वा में भर लाई पानी। पियो महाराजा, अरे पियो महाराजा, गंगा जल को कलसा, बैठो मेरे राजा, बिछाई दी हो पलका। रानी ने बहुत प्रयास किया, पर राजा पलंग पे भी ना बैठो, ना पानी पियो, ना बोलो, ना। एक रानी हाथ जोड़ के बोली, महाराज कोई बात ना है, पलंग पे भी मत बैठो, पानी भी मत पियो, हमसे बोलो भी मत, पर एक काम कर दो, जाते हमको तसल्ली आ जाए। कौन सा? आई लव यू। एक बार मुस्कुरा, एक बार थोड़े से हंस जाओ तो हमको तसल्ली आ जाए। जब हंसने की बात कही, हाँ, तब प्रथम राजा बोले, क्या बोले साहब? और बोल के एक बात कही, कैसे? तेरे मेरे प्यारे रानियों, क्या तुम हमसे हंसने की बात कह रही हो? बिल्कुल महाराज। तकदीर पलट जाती है रानी, जब रे उघड़े चोट कर्म की, और वो नर नहीं हंस सकता है जिसके लग जाए चोट मरम की। लग जाए चोट मरम की, जाके लग जाए चोट मरम की, वो नर नाई हंस सकता है, जाके लग जाए चोट मरम की, लग जाए चोट मरम की। रानियों, हाँ, जिस इंसान को मरम की चोट लग जाए, उसके हंसी खाना पीना खत्म हो जाता है। एक रानी बोली, महाराज क्या ऐसी कौन सी
चोट लग गई, ऐसी कहा बात है गई? जाते हंसी खत्म हो गई। पूछना चाहती हो? बिल्कुल, सुनो, बताओ। कहा बताऊं रानियों तारी किस्मत पड़ गई हेटी। अरे चंदा मंगन मुंह नाए देखे, क्योंकि ना है बेटा बेटी, ना है बेटा बस बात यही है कि मेरे राज की महत रानी झाड़ू लगाने वाली मेरा मुंह देखने से नफरत करती है, क्योंकि मेरे निर्वंशी का दाग लगा है, कलंक लगा है। और जार राजा के मुंह में एक भंगन भी ना देखे, उस राजा के जीने और मरने में कोई फर्क नहीं होता। बिल्कुल। इसलिए तुम तुम्हारे राजपाट को संभालो, हम वन में जाएंगे, भगवान को भजन करेंगे। अच्छा, अब कोई आदमी कह दे कि मैं वन में जाऊंगा, हाँ? अरे हमारी अखंड मूर्ति ऐसी तो भैयर बारी साँझ को भी नु कह रो फोन आगो हो तो घर ते वो ब्राह्मणी नु कह रही नु के राजी गुस्से के नु मैं तो मर लियो तो चूड़ी नु फोड़ दे। अरे तेरा नाश जाए ऐसे कैसे मर गो, ऐसे कैसे बोल, तू तो बोल रहे ना नु कहा मन ही मन में मर लियो, तू कर ले, तेरा कुछ करे जाए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सुधर जा बुढ़ापे में। और एक बात को बड़े भैया, कौन सी? भजन नहीं किया मुरारी का, माया जोड़ जोड़ दर्द, भजन नहीं किया मुरारी का, ये माया जोड़ जोड़ भजन नहीं किया मुरारी का, माया जोड़ जोड़ तरली, भजन नहीं किया मुरारी का, माया जोड़ जोड़ तरली। अब बताओ रानियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रामायण में चौपाई लिखी है, जाहे न प्रजा प्राण सो प्यारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। बिल्कुल। राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जापे तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। और भैया जी की तरफ से भी 200 रुपए का पुरस्कार मिला है, धन्यवाद करते हैं। राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जापे तोले, चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अरे बाप वही मर जाए कैसो जो अपनी ना औलादे पढ़ावे, और माता वो मर जाए कभी नहीं पति को धर्म निभावे। बेटा वो मर जाए बाप अपने को नाम डुबा दे, और बेटी वो मर जाए नाक माँ बापन की कटवा दे। और भाई वो मर जाए जो भाई कैरों से पिटवावे, और यार वही मिल जाए कभी बिगड़ी में काम ना आवे। ऐसो तो कतई मर जा क्या उबियर बिगड़ी में काम ना पंजाब रानियों जी महाराज। जब राजा ने ये बात कही, हाँ तो मंझा रानी बड़ी बड़ी सबन में, अच्छा जी, पटरानी और सबन से पीछे खड़ी। जब राजा की आवाज सुन के सब रानी में होके निकल के आगे आई। अच्छा। राजा से बोली, महाराज हाँ आपके संतान नहीं है जी, आपके निर्वंशी का कलंक लग गया। मंझा रानी बोली, तो हमारो कहा दोष है? क्यों रानी? इसलिए क्यों? मंझा ने समझाया, हमारे वेद शास्त्र विद्वान ब्राह्मण कहते हैं। कैसे कहते हैं? कि
बैयर बानी के भागते आवे घर में लक्ष्मी। ये तो सही है। जब तो औरत को गृह लक्ष्मी कहते हैं। दीवारी पे ही तो पूजा यही पूछती है, जरूरी है। तो औरत के भाग से घर में आती है लक्ष्मी। हाँ। मंजा रानी बोली तो हमारे भाग में तो लक्ष्मी बहुत है, बावनगढ़ को राज है। और का और वेद शास्त्र कहते हैं कि मर्द के भाग से होती है संतान। बिल्कुल सही है। तो राजा हमारे भाग में तो लक्ष्मी बहुत है। मंजा रानी बोली तेरे भाग में बेटे बेटी ना लिखे तो हमारा कहा दोष है। हाँ। हम कोई कुम्हारे के जो माटी को बना के पेट में घुसा लिए ना हुआ साहब, हम पे पेट में घुसाए जाएगा जबरदस्ती ना हुआ साहब। अरे हमारा कहा दोष, तेरे भाग में ना बेटे बेटी, हमारे भाग में तो लक्ष्मी बहुत है। एक काम करो। कौन सो? दशरथ राजा के भी पुत्र नहीं थे तो श्रृंगी ऋषि बुलाए। बिल्कुल। और श्रृंगी ऋषि के द्वारा दशरथ राजा ने पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए। यज्ञ कराए श्रृंगी ऋषि से। तो ऐसा शास्त्र कहता है कि श्रृंगी ऋषि एक ही ऋषि थे संसार में जो पुत्र यज्ञ करना जानते थे। जय हो। और कोई नहीं जानता था ना। श्रृंगी ऋषि ने दशरथ जी के यज्ञ कराया और उस यज्ञ से शास्त्र कहता है 8 पुत्र पैदा हुए। जय हो। कौन कौन? दुनिया तो के चारे हुई है। चारे हुए राम लक्ष्मण ही है। चार ही। हाँ तो दुनिया कम जाने ने तेरी दुनिया है। तो 8 कौन कौन से हुए? तू जाने तो हमारे भाई जाने। बताइए व्यास जी 8 कौन कौन से हुए? मसारी सुहार मुंडिया सुहार भरीतर सुहार। दशरथ के 4 पुत्र नहीं थे लोगों, तो 8 थे। 8 आज बता दो 8 कौन कौन से? पैसा लेके सारी तो बता रहे लोग। अरे दूर रख ले मोड़े पर। 100 रुपया धौलागढ़ से आए महेंद्र भैया जी। महेंद्र भैया धौलागढ़ वाले, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिला है। महेंद्र भैया के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और भगवान से कामना करते हैं सदा सुखी रहे। जय श्री राम। अभिनंदन है। 8 थे। कौन कौन से? दशरथ को बड़े बड़ो बेटा को नाम विभीषण, दूसरे को नाम हनुमान, तीसरे को नाम संपाति, चौथे को नाम जटायु, 5वें का नाम राम, 6ठे को नाम भरत, 7वें का नाम लक्ष्मण और 8वें का नाम शत्रुघ्न। ये तो सब यही बता दिए जो है भाई। बड़ी चलो छोड़ो जैसे भी हैं। हाँ। इन बातों को तो जब खोला करते हैं, जब कहीं भागवत होती है, राम कथा करते हैं। हम काय को कहें चोर गुप्पा में। महाराज मंजा रानी बोली तुम भी यज्ञ करवाओ। सही है। भगवान ने चाही तो एक आध हमारे में है जाए। बिल्कुल। मंजा रानी के कहे थे मेरे बहन भाइयों। हाँ। राजा प्रथम ने 100 यज्ञ किए। जय हो। 100। अरे 100 यज्ञ एक आध महीना में तो हुए ना। हाँ। 8 साल में 100 यज्ञ पूरे हुए। भाई खूब दिन खींचे। पर बेटा बेटी घुटिया टाउ ना हो। रानियों, हाँ। तुम्हारे कहने से 100 यज्ञ किए, अब भी कुछ नहीं हुआ। मंजा रानी बोली कितने यज्ञ करें? 100। रानी कितनी है? 101। तो इन 100 रानी के नाम के तुमने 100 यज्ञ किए हैं। मैं हूं पटरानी, मेरे नाम का एक महायज्ञ करो। और महायज्ञ उसे कहते हैं लोगों, हाँ। जो 1008 कुंडली का होता है। अच्छा। जैसे 6 साल पहले भांडारेज में हुआ था। जय हो। मीणा लोगों ने कराया था। महायज्ञ किया। मंझा रानी और प्रथम राजा यज्ञ पे बैठे। 101वां यज्ञ जो है प्राणायाम स्वाहा पानाय उदानाय व्यानाय समानाय, जो पूर्ण आहुति डाली तो
भगवान को सिंहासन हल गया। टक 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 टक। भगवान बोले नारद जी, हाँ ये कौन है जो मृत्यु लोक में यज्ञ कर रहा है? हाँ, तकत हला दियो। महाराज वीरसेन प्रथम राजा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर। भगवान ने कही कितने यज्ञ किए? बोलो 101 में चल रहा है। भगवान ने कही नारद जी चलना पड़ेगा और इनको 101 बेटा ही देने पड़ेंगे। नारद जी को साथ में लेकर के 4 पार्षद, 1 2 3 एक और ना कोई जब बैठो मूर्ति। 4 पार्षद ने लेके देव ऋषि नारद जी को लेकर के भगवान महात्मा को रूप धर के दाढ़ी वारो बाबा, दाढ़ी वारो बाबा बन गए भगवान। और रात में उतर आए नरवरगढ़ के मेंढे पे, सीम पे, रात में 12 बजे आए। जय हो भगवान बोले पार्षदों जी महाराज, कुटिया बना दो, बना दे महाराज। मोरछली के पेड़ लगा दो, लगा दिए महाराज। धूना बना दो, बहुत चौड़ो महाराज। चिमटा गाड़ दो, गाड़ दियो महाराज। तुलसी को पेड़ लगा दो, लगा दियो महाराज। 4-5 गाय बांध दो, बांध दे महाराज। ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, गाय हमारे हिंदू धर्म की माँ है। हाँ साहब। और माँ शब्द बड़ा है। बिल्कुल, देखो समझने की बात है। कैसे? परमात्मा, हाँ, पीछे का यारो है? महात्मा माँ, परमात्मा, महात्मा, हाँ, आत्मा। बिल्कुल। जो चीज अच्छी बोलोगे वो में माँ लगेगी पीछे। और गाय हमारी माँ है। इधर से मैया बहनों से 1 मिनट बात करता हूँ। बिल्कुल, देखो थर्मामीटर से कि तुम में भगवान को तंबू है ही, ब्राह्मणों को तंबू ना है। भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान का तंबू है। बिल्कुल। तब में बुरा ऐसी कौन कौन है जो पहली रोटी करती हो? जब सकाले रोटी करो तो पहली रोटी गाय की निकालती हो। आप निकालते हो? शाबाश, धन्यवाद। 3 ही निकाल रहे हैं। और जो ना निकाले वो कल से या काम में करो बेना पहली रोटी। एक बात याद रखना मेरी बहनों, कौन सी? जिसके घर के अन्न की रोटी जी हाँ, गौ माता को खवाई जाए। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता रहते हैं और 33 कोटि देवताओं को भोग लगता है। भगवान का नाम है गोपाल। बिल्कुल, गौ का पालन करने वाले। जो जिसके घर की रोटी गाय को खवाई जाए उसके घर में भगवान बिना बुलाए ही आते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, ऐसा तुम में कौन कौन सी मैया बहन है जाने अपने घर तुलसी को पेड़ लगा रखो है, सबने लगा रखो? शाबाश शाबाश। मेरा एक बात और बता दो बस, ऐसी तुम में कौन कौन सी है जो जिनके सासू ससुर जिंदे हैं और सांझ को सास के पावन ने दाब के जब सोए? जय हो। एक भी ना है? झूठे हाथ उठा रही है। झूठे हाथ उठावेगी जो जाड़े में सिखाए जो बहुत बुरी। कर लियो करो या काम है हो भैया। भगवान बोले क्या? पार्षदों तुम जाओ। जी महाराज। सब चले गए। हाँ, दाढ़ी वारो बाबा बन गए हो भगवान। हाँ, गैया बन रही हैं, सका रही गांव की शहर की बहू बेटी न्यार फूस ले भी गई। और का बैरवानी बतरा रही है दारी आज रात में या कुटिया कौन बना गो, गाय न कौन बांध गो, ये पेड़ कैसे लग गए? कोई न्यू कहती चिंद बना के होंगे। एक जनी बोली, एक मैया बहन बोली देखो दारी बाबा जी बैठो है दाढ़ी वारो, चलो न बाबा जी ते दर्शन करेंगी। सब की सब बैरवानी आ गई और बाबा कीर्तन कर रहे हैं भगवान को। कैसे करो तुम भी करो। हमारे उस दादाजी की आत्मा का कल्याण के लिए केवल 1 मिनट का समय लूंगा।
1 मिनट सब जहां अपनी अपनी जगह बैठे हैं ताली बजा करके भगवान का कीर्तन करो उस दादाजी की आत्मा का कल्याण के लिए और प्रेम से बोलो हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल सीताराम 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 राम श्याम 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 सीताराम 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 बहुत सो लिए हो अब तक बहुत सोए हो लोगों अरे अब तो अखियां खोल अब तक बहुत सो लिए लोगों अब तो अखियां खोल जय हो बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल देखो चाय पियो चाय पियो चाय पियो चाय आहा चाय की ही दुनिया में होती वाय वाय वाह चाय की ही दुनिया चाय भी ना पीवाई और 3-4 बार चाय पिया तो वाह भाई वाह बहुत चाय बहुत जोर की पीवाई हाँ चाय पियो चाय पियो चाय पियो चाय चाय की ही दुनिया में होती वाय वाय पहले तो अपने इन हाथों से पक्का पूरा तोल पहले तो इन हाथों से जिंदगी तोल दो और पक्का तोल वो कहते कहे होश कि अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कर्म नहीं कर दो हाँ जिससे हमारी जिंदगी के दाग लग जाए पहले तो अपने इन हाथन से पक्का पूरा तोल और हरि राम कह आंख मीच फिर कहीं घूम तोड़ो अरे बोला हरि बोला हरि बोला हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्यारे बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोला हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल प्यारे बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि हरि बोल डायरेक्ट साहब की तरफ से फिर 100 रुपए का आशीर्वाद मिला है और बोले आशीर्वाद को धन्यवाद कर दो बोल हरि 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 बोल सीताराम 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे जय हो साले वाट देखता रहता है धौलपुर में ढूंढ रहा है धीरे धीरे चाय पीते रहो अपने बात को ध्यान में रखो और बूढ़े दादाजी की तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार मिला है धन्यवाद करते हैं सारी दुनिया महात्मा के दर्शन करके आई गई जय हो बात बावनगढ़ में फैल गई अरे बात चलते चलते पहुंच गई सौरानी के पास आहा और सौरानी ध्यान से सुनियो सौरानी बिना राजाए पूछे हाँ बाबा जी के दर्शन करिए अरे राजा नहीं पूछा हाँ भाई बड़ी होशियार हैं और बात चलते चलते पहुंच गई मंझा रानी के पास अरे वो तो पहुंचनी भाई मंझा रानी ने हाथ जोड़ के कही राजा से श्री महाराज आहा पति देवता जय हो कितने का आदर ते बोल रही बेचारी आदर से बोले जब भी पार पड़े जब भाई हो बा लेके ऐसे हो का देखो एक भैया एक बात बताऊं मैया बहनों तुम सुन ध्यान दे सुन रही हो इन चाय ने धर दियो पत्नी का हंसी की बात नहीं है ग्रहण करने की बात है पत्नी का श्रृंगार केवल पति के लिए होता है संसार के लिए नहीं होता अच्छा पति श्रृंगार करे पत्नी तो अपने पति के लिए करे जय हो और जो औरत जो नारी
संसार के लिए श्रृंगार करती है हाँ और पति के लिए नहीं करती, उस औरत को दोजख मिलता है। अच्छा इस सोमवार को दिनाओ एक भैया बानी ने बढ़िया लहंगा पहरो